अरफीन और रजत के बीच होगा पावर के लिए इलेक्शन, तो दोस्त अविनाश ने दे दी है क्लियर रजत को धमकी। भाई बिग बॉस के वीकेंड के वार के बाद वो जो वार होना शुरू हुआ है, सलमान खान आए थे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब जो हो रहा है वो बहुत आगे जाने वाली है बात। अब बात हद से आगे बढ़ेगी। भाई सबसे पहले तो जनरल इलेक्शन की बात होगी। घर के अंदर देश में इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन इस बार घर में इलेक्शन होगा कि कौन बनेगा अगला टाइम गॉड। इस वक्त अरफीन है और अगले दावेदारी रजत दलाल की आ रही है, तो किसके हाथ में होगा पावर का वो डंडा, ये तो हमें जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि अविनाश मिश्रा उधर जेल में बंद होने के बावजूद करण से भिड़ते हुए नजर आए और कहे कि भैया बेटे बहुत हो गया तेरा, तू बाहर मिलो, अगर बाहर तूने बोला ना एक बार भी मेरे को, मैं तेरे को फोड़ डालूंगा। ये सब अलग है। जनरल इलेक्शन इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो भाई, क्योंकि देखो बिग बॉस ने रजत दलाल और अरफीन को फिर से दावेदार बनाया है। दोनों इस पावर को हासिल करने के लिए अपनी अपनी बात घर वालों के सामने रखेंगे। और दोस्त विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा भी रजत से सवाल पूछेंगे कि आप बताइए कि किसे एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि जब रजत से पूछा गया कि वो किसे एलिमिनेट करेंगे तो उन्होंने ईशा का नाम लिया। अब यार ये बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि हंसी मजाक शुरू होते होते बात झगड़ों पर पहुंच जाती है। अब कहां से शुरू हुई थी कहानी, आपको याद होगा जब आए थे कृष्णा अभिषेक, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, ये मेहमान बनकर आए, इन्होंने कई सारे गेम्स खिलाए और फिर तो दोस्त दबादब लड़ाई देखने को मिली। अचानक से क्या होता है, अचानक से करण और अविनाश में भिड़ जाते हैं। क्यों? करण कहते हैं पापा आ गए हैं। बस इसके बाद तो अविनाश का गुस्सा सातवें आसमान पर था और करण, देखिए करण कितनी आराम से हैंडल कर रहे हैं उस चीज को। उनको पता है कि कब कैसे और कितना बोलना होता है। वहीं अविनाश थोड़ा सा वो गर्म खून जो होता है वो दिखा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन पर ही भारी पड़ जाए। लेकिन बात अगर जनरल इलेक्शन की होगी तो मेरे ख्याल से उसमें रजत दलाल शायद इस बार जीत जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत जो रजत दलाल के आगे आएगी वो ये होगी कि वो खुद कह चुके हैं कि अरफीन वो एक खिलाड़ी है जो कि सबके दिमाग में थोड़ी थोड़ी एक अच्छी इमेज बनाए हुए है। ऐसे में उसी अरफीन को अब टक्कर देना रजत दलाल के लिए मुश्किल होगा। लेकिन रजत जब अपनी पर आते हैं तो देखो करण ने खुलकर रजत को सपोर्ट किया था, शिल्पा शिरोडकर ने रजत को खुलकर सपोर्ट किया था, मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट था। जब रजत और विवियन में लड़ाई हो रही थी तब रजत को अच्छा खासा सपोर्ट मिला, लेकिन मतलब दोनों का टाई ब्रेकर रहा। बट जो एक्चुअल में सपोर्ट था वो विवियन के खिलाफ मिल रहा था। लेकिन अगर अरफीन और रजत में से एक चुनना होगा तो जैसे कि अविनाश एलिस थे, ये दोनों भी मेरे ख्याल से रजत की तरफ जाएंगे। और अगर ये इलेक्शन होता है इसमें रजत अरफीन पे भारी पड़ेंगे। लेकिन लोगों के मन में जो एक डर है, घर के खिलाड़ियों के मन में जो एक डर है वो ये रहेगा दोस्त कि बिना पावर के ही रजत दलाल सबके ऊपर इतना हावी होने की कोशिश करते, इतना रहते हैं, तो जब पावर मिल जाएगी रजत दलाल को तब वो क्या करेंगे। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन मूवी में यूज किया गया था ये कोट और बड़ा ही लाजिम है ये। अब अगर घर के अंदर पावर किसी को दी जाती है तो वो उस पावर का किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या रजत अरफीन को मात दे पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।